हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। देखिए 68 रुपीज़ का ये शेयर है और देखा जाए तो 2 से 2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो इंफ्रा के रियल एस्टेट के शेयर में दमदार तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है। एक महीने में 17% भागा है ये। 58 से बेहतरीन रफ्तार थी 70 पे, या फिर थोड़ा टाइम करेक्शन बना 65 पे रुका कुछ दिन, एक दो दिन। अब वापस यहाँ पर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक तेज़ी देखने को मिल रही है। दोबारा से 70 रुपये पर जाने की कोशिश कर रहा है ये, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महीने में 17% की तेज़ी और एक साल में अगर आप देखो तो भाई साहब तेज़ी बहुत ही शानदार है, 160% से भी ज़्यादा की है। लेकिन जो 70 रुपये का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। अब देखिए एक बेहतरीन रफ्तार देखिए, 70 पे गया वापस गिर गया था, ये 50 पे वापस 70 पे गया वापस गिर गया 65 पे। अब देखते हैं कि वापस जाने की कोशिश कर रहा है, सक्सेसफुली वहाँ पर पहुँच पाता है कि नहीं और उस लेवल को सक्सेसफुली तोड़ पाता है कि नहीं। अगर सक्सेसफुली ये 70 रुपये के लेवल को ब्रीच कर देगा तो आराम से यहाँ पर 80 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो वापस वही होगा, 60 से 65 की रेंज में दोबारा आपको ये देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आईआरबी के जो सीएफओ है उनका कहना है कि जो इनकी एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक है वो 10,000 करोड़ की है, जो आने वाले 2 सालों में कंप्लीट होगी। मतलब 2 साल में 10,000 करोड़ की तो ये कंप्लीट कर ही देंगे। हालांकि ऑर्डर बुक इनकी इससे भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पर 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ये ऑलरेडी कंप्लीट कर देंगे आने वाले 2 सालों में। यहाँ पर टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे दिसंबर 2023 तक की तो वो 36,000 करोड़ के आसपास की है। अब हम इसके ऑर्डर बुक और इसके मार्केट कैप को भी कंपेयर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका भी असर पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंक्लूडिंग एन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ की है विद बैलेंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो मतलब उन्होंने यहाँ पर बोला ज़रूर है। इनके असेट्स अगर आप देखो तो कंपनी का बिजनेस कई तरीके के हैं, डेवलपमेंट के तो है लेकिन इसके अलावा टोल कलेक्शन का भी इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें वैल्यू इनके वॉल्यूम्स की तो 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ गए। देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो ही रही है। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़ का है, एक्चुअली में ये उससे भी ज़्यादा का है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी जो है ये स्प्लिट हो गई थी, उसके चलते प्राइस एडजस्ट हुआ है। अगर प्राइस एडजस्ट ना हुआ होता तो भाई साहब इसका जो प्राइस आज भी अगर आप देखो तो 700 रुपये के आसपास होता। एक शेयर का 10 शेयर यहाँ पर बना है और उसके चलते आपको ये सस्ता लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में देखें तो उतना भी सस्ता नहीं है। इसकी 36,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, लेकिन मार्केट कैप हो चुका है 41,000 करोड़ का। जिसका मतलब ये है कि भाई साहब मार्केट कैप ज़्यादा है इसकी ऑर्डर बुक से, जबकि कई सारी कंपनीज ऐसी भी हमने देखी है जिसका मार्केट कैप ऑर्डर बुक से भी आधा देखने को मिल जाता है और बाद में अच्छी खासी तेज़ी हम वहाँ पर उसके चलते देखिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 70 रुपये के लेवल के आसपास जाने के बाद मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो वो यहाँ पर शायद देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो यहाँ पर भाई साहब वेंचुरा कैपिटल सिक्योरिटीज़ ये कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है इस कंपनी के ऊपर। बाय कॉल दिया है 134 का टारगेट। ये वाकई में हैरानी वाला टारगेट है, क्योंकि जनरली इतना हाई टारगेट्स कोई नहीं देता, क्योंकि कोई भी अगर आप देखो तो ब्रोकरेज हाउसेस अगर आप देखोगे तो जनरली वो टारगेट 30%, 40% या फिर 50% हाई का देते हैं, लेकिन सीधा 100% हाई का टारगेट कोई नहीं देता। लेकिन इन्होंने दिया है, सरप्राइजिंग है ये। क्यों दिया ये कोई नहीं जानता, या मतलब उनको लगा होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मोतीलाल ओसवाल का टारगेट देखें तो उनकी न्यूट्रल रेटिंग है और 60 रुपये का टारगेट है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, 100% लोग कह रहे हैं यहाँ पर बाय करके चलो। कंपनी के नतीजे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि कब नंबर्स आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी कोई डेट आ जाए और जल्दी इनके नंबर्स आ जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जहाँ तक डिविडेंड्स की बात करें तो पे कर रहा है 10 पैसा पर शेयर का पे करा है इसने इस साल। और बोनस अगर आप देखोगे तो वो नहीं है, लेकिन स्प्लिट हुआ है ये शेयर 2023 में। एक शेयर का 10 शेयर बन गया यहाँ पर, और यही वजह है कि आज ये आपको 68 पे देखने को मिल रहा है, वरना 680 690 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा होता। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ हो तो शायद इतनी बड़ी तेज़ी ना थी। अभी एक्चुअली देखने को ये है कि लोगों को 50 रुपये देखने में सस्ता लगता है, 500 रुपये देखने में महंगा लग जाता है, 60 रुपये सस्ता लगता है, 600 महंगा लग जाता है। तो बाइंग इंटरेस्ट आ नहीं पाता उस तरीके से। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखा जाए तो 74 का पी जो कि महंगा है सेक्टर पी 61 के मुकाबले, और अगर यहाँ से करेक्शन बनता है
तो खरीदारी के मौके बन सकते। देखो मैं कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन 70 रुपये का लेवल मुझे ये जिस लेवल पे बैठा है वो थोड़ा सा मुझे अभी महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर करेक्शन आता है और ये 60 रुपये की रेंज में जाएगा तो इसका पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा और वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। एटलीस्ट इनके क्वार्टरली नंबर्स आपको देखने चाहिए कि वो किस तरीके से आते हैं, वहाँ पर किस तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिलता भी है कि नहीं। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के तो अच्छे थे, लास्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा था, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था और 188 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनका, जो कि अच्छा था नंबर, क्योंकि इससे पहले की क्वार्टर में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 133 करोड़ था, इससे पहले 130 करोड़ था, इससे पहले 140 करोड़ था। तो यहाँ पर नंबर्स भी अगर आप देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्रॉफिट्स वाले, ठीक है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब एक क्वार्टर में 365 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो गया था, अगले क्वार्टर में घट के 85 करोड़ पर आए, अगले क्वार्टर में बढ़ के 140 करोड़ पर आए, अगले क्वार्टर में घट के 130 करोड़ पर आए, अगले क्वार्टर में बढ़ के 133 हुआ, फिर 95 करोड़ हुआ, फिर 188 करोड़ हुआ। तो क्या वापस से गिरावट देखने को मिलेगी प्रॉफिट्स में, ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। और रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ है, लेकिन उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही सही। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टरों में अगर आप नज़र करोगे तो ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पर जो ट्रेंड है वो कैसा रहता है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 34.39% की है, उनमें से आधी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। 3.72% म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो पहले 3.92% था, थोड़ी सी बिकवाली करी है उन्होंने। 3.95% की डोमेस्टिक की होल्डिंग, 4.07 खरीदारी उन्होंने करी है थोड़ी बहुत, और एफआईल्स ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी करी है 47.16 से 47.22। भाई साहब एफआईल्स कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पर डोमेस्टिक में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक मतलब और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो उतनी क्वांटिटी में नहीं है। एफआईल्स यहाँ पर 47% से भी ज़्यादा का स्टेक लेकर बैठे, तो एफआईल्स डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लग रहे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 7.57% पर है, अदर पार्टीज 3.06% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि ख़राब कंपनी नहीं है, मैं पहले चीज़ बता दूँ, ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के भी हिसाब से देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, और चार्ट के हिसाब से देखोगे तो 70 रुपये का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर है, और जब तक उसको सक्सेसफुली ये ब्रीच नहीं कर पाता है मैं इतना ही कहूँगा कि वेट एंड वॉच। अगर सक्सेसफुली 70 के लेवल को तोड़ देगा तो 80 तक का भी लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाएगा तो वापस 60 रुपये का मुंह देखने के लिए भी ये जाएगा। तो वैल्यूशन में थोड़े से महंगे ज़रूर है, और इनके क्वार्टरली नंबर्स भी देखने इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे तो कि शायद इस क्वार्टर के नंबर उतने अट्रैक्टिव ना आए, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। और मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड होना चाहिए यहाँ से, और जब आएगा तब खरीदारी के मौके भी बनेंगे। आप इसको 68 रुपीज़ के लेवल पे देख रहे हो, लेकिन भाई साहब बोनस इसने स्प्लिट होने की वजह से ये 68 पर है। एक्चुअली में अगर नहीं होता तो 690 के आसपास होता, ठीक है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IRB इंफ्रा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।